हेलो, माय नेम इज शिवम सिंह एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल फीमेथ लर्निंग। ठीक है, तो ये वीडियो है अबाउट द यूपीएससी ए की प्रिपरेशन के लिए। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि जीएस कैसे कवर अप करना है, हिंदी कैसे कवर अप करना है, टेक्निकल ये सब इधर तो ठीक है। तो उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। और उन सब के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम जाएंगे थोड़ा सा फ्लैशबैक में। अभी हमारा एनएलसी एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, और एनएलसी एग्जाम से हमने कुछ ना कुछ सीखा हुआ है सब ने, क्योंकि दिवाली थी एनएलसी एग्जाम से पहले। और सबने एक चीज़ सीखी होगी। अगर आप एक चीज़ लेसन यही है एक, कि आपको जितना आता था अगर आप उतना पढ़ के जाते तो आपके नंबर 2 या 3 नंबर पक्का बढ़ रहे होते। आपने कुछ भी ऐसा जरूर छोड़ा हुआ है जो कि आपको आता था बट आपने रिवाइज नहीं किया, इसलिए या तो गलती हो गई है या तो अपने आपको स्किप करना पड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो एनएलसी से एक लेसन है कि जितना हमने अभी तक पढ़ रखा है, जितने भी 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने, जितना आपने यूपीएससी के लिए कवर अप किया हुआ है सबको बाइंड अप करना है। सबको बाइंड अप करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। और जो छूटा हुआ है सिलेबस अभी नहीं पढ़ा हुआ है उसको धीरे धीरे कवर अप करना है। दो यार, रिवीजन तो करना पड़ेगा। अब वो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द कंपटीशन एग्जाम। अगर रिवीजन नहीं है तो कंपटीशन एग्जाम का क्रैक हो पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, आपने अगर 100% भी कवर अप कर लिया है और आप रिवाइज नहीं करते हो, पक्का आपने कुछ तो गलती कर दोगे वहाँ जाके, या कुछ ना कुछ छोड़ दोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, डायलेमा में आ जाएंगे कि अरे इसका आंसर क्या था, उसका आंसर क्या था। ठीक है, तो एनालिसिस आपने ये सीखा हुआ है। तो पहली बात कि आपको जितना आपने पढ़ा हुआ है उसको पूरा रिवाइज करना है, पूरा बाइंड अप करना है अच्छे से। और उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। टेस्ट सीरीज से हमारा जज होता है कि हमने जो पढ़ा हुआ सस्टेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर सस्टेन कर भी पा रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम भूल रहे हैं उसको रिवाइज करना, उसको 2 बार रिवाइज करना, उसको 3 बार रिवाइज करना। कुछ चीज़ें होती है जैसे कि कई बार भूलती हैं तो उनको कई बार पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार कॉम्पिटिशन तो सबको इंपॉर्टेंट है ना। आप कट ऑफ देख ही रहे हो कितनी जा रही है हर एग्जाम की। ठीक, तो ये बात हो गई। अब चलते हैं सेक्शन वाइज में कि कैसे धीरे धीरे हम लोग कवर अप करेंगे चीज़ों को। तो पहला जो हिंदी और जीएस वाला सेक्शन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो हिंदी की बात करते हैं सबसे पहले, अगर हिंदी अगर आप बिल्कुल ही पढ़ के नहीं जाओगे तो मैं बता दे रहा हूँ आपको 15-16 क्वेश्चन आराम से करोगे। 15-16 क्वेश्चन आप आराम से करोगे। जहाँ तक कॉम्पिटिशन है वो 10 क्वेश्चन के लिए है। जो भी आप इंप्रूवमेंट करोगे वो 10 क्वेश्चन के लिए करोगे। ओके, तो मान लीजिए आप पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत पढ़ते हैं, तब भी आप 10 में से हो सकता है आप 7 या 8 क्वेश्चन निकाल ले जाए, मतलब 22 से 23 क्वेश्चन करके ले जाए। ठीक है, ये हो सकता है हिंदी में। और हिंदी पढ़नी कहाँ से है, तो मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ यार मैं वही बता देता हूँ। ठीक है, जो जो मैं कर रहा हूँ या फिर जो मैं पढ़ रहा हूँ, जहाँ जो मेरा सोर्स है, ये सब मैं डिस्कस करूँगा इसमें। पहली बात, हिंदी की बात करें तो मेरे पास एक बुक है, यूथ कंपटीशन करके है, मुझसे मैं उसका लिंक डाल दूँगा। ठीक है, आप अगर अमेजन जाके देख लीजिएगा, देखना होगा तो यार फिर जो लोकल लोकल खरीद लेना है। लोकल तुरंत मिल जाएगी ना, अमेजन में 2-3 दिन लग जाएगा आने में। उसका मैं लिंक डाल दूँगा, आप लोग देख लेना। उसी से मैं हिंदी भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उसमें देखो सारे प्रीवियस ईयर आपके यूपीएससी ए के प्रीवियस ईयर हैं और आर ओ के प्रीवियस ईयर है, मतलब हिंदी और हिंदी का जीएस का पूरा सेक्शन उसमें है। तो मैं उसी से कवर अप कर रहा हूँ हिंदी और जीएस को। और जीएस भी मैंने यार वहीं से पढ़ा हुआ है। जीएस मैंने बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत नहीं की हुई है। तो जीएस में क्या आएगा, हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, जियोग्राफी आएगी, करंट अफेयर आएगा। ये मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं बहुत नहीं कर पाऊँगा। मैं कितना भी पढ़ लूँ हिस्ट्री और जियोग्राफी, मैं पूरा कवर कभी नहीं कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा मैं करूँगा तो 25 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन कर पाऊंगा मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, अगर बहुत ही अगर देखो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा तो 10 क्वेश्चन कर पाऊंगा। अगर बहुत पढ़ लूंगा बहुत ज़्यादा तो 16 या 17 क्वेश्चन, मतलब कि 5 या 6 क्वेश्चन को मैं कवर अप करने वाला हूँ अगर बहुत पढ़ता हूँ जीएस और करंट अफेयर। तो हल्का फुल्का पढ़ेंगे, मैं बहुत नहीं पढ़ने वाला हूँ उसको। जितना उस बुक में दिया उतना पढ़ लूँगा, अगर फंसा तो फंसा, नहीं फंसा नहीं, कोई बात नहीं है। मेन अब आते हैं हम अपने टेक्निकल सेक्शन पे। और टेक्निकल तो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हिंदी आप 15-16 क्वेश्चन आराम से करोगे बिना पढ़े जाओगे तो भी। इंप्रूवमेंट आपके 7-8 क्वेश्चन में होगा, वो भी आप 4 या 5 कर पाओगे आराम से। ओके, और जीएस में आप 4 या 5 क्वेश्चन पढ़ा पाओगे अगर बहुत पढ़ते हो तो। बट इन द केस ऑफ टेक्निकल आपने 80 क्वेश्चन आए थे एनएलसी में, और 80 में से कम बता दे रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन आपको ऐसे लगे होंगे कि आपको आते हैं या आपने पढ़ रखे हैं, बट रिवाइज ना होने के कारण या फिर टेस्ट न देने के कारण आप नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हो, 80 में से 5 क्वेश्चन। और यहाँ कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब अगर रेशियो आप बैठा दो तो 12 से 15 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 12 से 15 क्वेश्चन में बचाने हैं। मेन मुद्दा मेरा यही है। अगर मैं देखो, मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ टेक्निकल पे, क्योंकि हिंदी मैंने बता दिया कितना कर पाऊंगा, जीएस मैंने बता दिया कितना कर पाऊंगा। मेन जो भी आगे पीछे होगा टेक्निकल में आगे पीछे होगा। जैसे कि टेक्निकल में देखो, मेरा अभी तक जो मेरे वीडियो बने हुए हैं उतना कवर अप है ही, अबाउट 90% कवर अप है यार, 90% कवर अप है। और जो मेरा छूटा हुआ है, देखो जो छूटा हुआ है उसमें है मेगाट्रॉनिक्स में भी। मेगाट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन है ना, जो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, बिट बाइट, निबल, वो सब आता है, वो सब मेरा छूटा हुआ है। और जो वो सब है स्टेपर मोटर, इंडक्शन, हॉल इफेक्ट, ये सब मैंने पढ़ रखा है, मेरे पास नोट्स है उससे मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, तो उतना तो कवर है, अबाउट 90% के आसपास कवर अप है मेरा।
तो अब मैं यही कर रहा हूँ कि जो मेरा पढ़ा हुआ है मैं उसको बाइंड अप कर रहा हूँ, और 1-2 घंटे मैं देता हूँ उन सब चीज़ों के लिए जो कि मैंने नहीं पढ़ी हुई हैं। 1 ही 2 घंटे देता हूँ, बहुत नहीं। और इसके लिए मैं काफ़ी टाइम दे रहा हूँ जो कि मैंने पढ़ रखा है। जैसे कि मेरा प्रैक्टिस सेशन जो मैंने बनाए हुए हैं अबाउट 95 आवर्स के हैं, वो 60 के आसपास बन जाएंगे वो। तो मैं उसको रिवाइज करना मैं शुरू करने वाला हूँ। मैं डेली उसको रिवाइज करूँगा, एक सब्जेक्ट हो जाएगा एक दिन में आराम से 4-8-10 घंटे में वो करने वाला हूँ। तो देखो टेक्निकल ये हो गया, टेक्निकल इस तरीके से मैं कवर अप करूँगा। हिंदी का मैंने बता दिया, जीएस का मैंने बता दिया, और तो कुछ लोग पूछ रहे हैं करंट अफेयर का सोर्स क्या होगा, हिस्ट्री का सोर्स क्या होगा, कमेंट आए हुए थे तो बता रहा हूँ मैं। यार कोई सोर्स कुछ नहीं, मैंने जो एक बुक मैंने पाली, मेरे दोस्तों ने भी कहा था कि वही पढ़ लो, जितना फंसेगा फंसेगा, नहीं फंसेगा नहीं फंसेगा। तो उससे बहुत रिलाई नहीं कर रहा हूँ कि जीएस वाले सेक्शन पे। हाँ हिंदी मैटर कर जाएगी, हिंदी आपको मतलब अच्छी खासी आनी चाहिए यार, सबको आती होगी, यहाँ तक मुझे लगता है हिंदी सबको अच्छी खासी आती होगी, तो आप लोग कर ले जाओगे यार। और थोड़ा बहुत पढ़ लेना, जो मैं बुक बता रहा हूँ आप खरीद जरूर लेना यार, क्योंकि मैंने 2 बुक खरीदी हुई थी। एक तो काफ़ी फेमस है, पता नहीं नाम मैं नहीं लूँगा उस बुक का क्योंकि नेगेटिव फीडबैक दे रहा हूँ। एक तो काफ़ी फेमस, काफ़ी मोटी सी है, सब लोग कहते हैं वही पढ़ना है वही पढ़ना, लेकिन मैंने उस जब वो बुक को ख़रीदा ना तो मेरे बस की लगी नहीं वो बुक। उसमें बहुत कंटेंट दिया हुआ था, बहुत ज़्यादा ही कंटेंट दिया हुआ था, तो मेरे लायक नहीं लगी, नहीं मैं उसे पढ़ पाया। मैंने पढ़ा 10-12 दिन उसे पढ़ा, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ याद रही, अ आ ई ऊ वाला। मुझे अभी तक हिंदी में मोस्टली याद वही है कि कहाँ से कौन सा वर्ड निकलता है, ये कंठ से, जीभ से, दांत से, होठ से, ये वाला चैप्टर मुझे अच्छे से याद है। और सब तो भूल ही जाता हूँ मैक्सिमम, जितनी बार पढ़ो सब भूल जाता है। तो मैंने जो मतलब ये वाली बुक ली हुई है ना यूथ YCT वाली, वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मतलब कि उन्होंने बस प्रीवियस ईयर कवर अप किया हुआ है, वो बेस्ट लगा मुझे, तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो ठीक है बाइंड अप करते हैं आज वीडियो को, इतना ही काफ़ी रहेगा आज के लिए। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आप हिंदी पढ़िए, जीएस पढ़िए उस बुक से, मैं अपना बता दे रहा हूँ। अच्छा, तो हिंदी और जीएस उस बुक से पढ़ रहा हूँ जो मैंने जो लिंक डाली हुई है, और जो टेक्निकल सेक्शन है जो मेरे वीडियो प्रीवियस बने हुए हैं वो कवर अप कर रहा हूँ पूरा, करीबन मैक्सिमम 100 आवर्स के हैं, वो मैं कवर अप कर दूँगा 10 दिन में जहाँ तक है। यार 100 आवर्स वो है नहीं वीडियो पे, अगर देखा जाए तो मैं हर क्वेश्चन को खुद करता हूँ, फिर टाइम देता हूँ, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है वीडियो अगर लगाने में बैठूंगा तो 75 से 80 घंटे में कवर अप कर लूँगा। ठीक है, वो करने वाला हूँ। और एक टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इन कॉम्पिटिशन, टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन। आप टेस्ट सीरीज लगाइए, जो आपको नहीं आता है उसको रिवाइज कीजिए, फिर टेस्ट सीरीज लगाइए जो नहीं आता रिवाइज कीजिए, फिर टेस्ट सीरीज लगाइए जो नहीं आता रिवाइज कीजिए। यही करना ही है यार कॉम्पिटिशन में, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो और टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी है, टेस्ट सीरीज कोई भी ले लो आप, कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले लो। हर टेस्ट सीरीज इस तरीके से डिजाइन की जाती है ना कि वो पूरा सिलेबस आपको कवर अप करती है। अगर आप कोई एक टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो उसको पूरा लगाओ, उसको पूरा लगाओ, क्योंकि वो जब वो डिज़ाइन होती है टेस्ट सीरीज ना तो वो लोग पूरा सिलेबस कवर अप करते हैं। इसलिए एक टेस्ट सीरीज लो पूरा लगाओ, जब वो हो जा रही है फिर दूसरी टेस्ट सीरीज लो आप, फिर उसको पूरा लगाओ। ये तरीका होता है टेस्ट सीरीज करने का। ये नहीं कि 5-6 टेस्ट सीरीज ले ली, सब में से FM लगा लिया, सोम लगा लिया और कुछ चीज़ छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना होता है। आप एक टेस्ट सीरीज उठाइए, पूरी से लगाइए, फिर दूसरी टेस्ट सीरीज उठाइए, फिर पूरा उसे लगाइए। पूरा मतलब कि ये नहीं एक सब्जेक्ट पूरा जो उनका सिलेबस है, फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, सब कुछ लगाने के बाद दूसरा टेस्ट सीरीज को टच कीजिए, क्योंकि कोई भी टेस्ट सीरीज इसी तरह की डिजाइन होती है कि वो पूरा सिलेबस को कवर अप करे। ओके, तो ठीक है, इतना काफ़ी आज के लिए, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड कमेंट करना जो आपको दिक्कत हो या जो कुछ भी पूछना हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा उस पर। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।